सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। 2024 में हिंदी सिनेमा को बहुत सी फ्लॉप फिल्में मिली और हिट फिल्में तो बहुत कम थीं। हालांकि इस साल कुछ ऐसी फिल्में भी आईं जो फ्लॉप होना डिजर्व नहीं करती थीं, लेकिन अलग अलग वजहों से इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। कभी किसी फिल्म की रिलीज डेट गलत थी तो कभी किसी फिल्म का डिले हो गया जो उसके खिलाफ गया। आज हम बात करेंगे ऐसी ही 3 फिल्मों पर जिन्हें सफलता मिलनी चाहिए थी, हमें तो ऐसा लगता है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो 7 एनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर फिल्म के साथ थोड़ा मस्ती और ढेर सारी अपडेट्स मिलती हैं। हमारी लिस्ट में पहला नाम है साल के पहले महीने में रिलीज हुई मेरी क्रिसमस, श्रीराम राघवन। वह डायरेक्टर हैं जिनकी हर नई फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। भारतीय थ्रिलर फिल्मों की दिशा बदलने वाले इस शख्स ने इससे पहले एक हसीना थी, जॉनी गद्दार, बदलापुर और अंधाधुन जैसी शानदार फिल्में दी हैं, जिनमें से अंधाधुन ने तो बहुत बड़ी हिट हासिल की थी। जाहिर है उनके अगले प्रोजेक्ट मेरी क्रिसमस से सभी को आसमानी उम्मीदें थीं। ऊपर से फिल्म की कास्टिंग भी गजब की थी, विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ के साथ। फिल्म का प्रमोशन रिलीज से पहले बहुत बड़ा था, लेकिन फिल्म को रिलीज के बाद वैसा रिस्पांस नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मेरी क्रिसमस एक खराब फिल्म थी, यह एक बढ़िया थ्रिलर फिल्म थी जिसमें विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ ने शानदार काम किया। फिल्म की कहानी एक रात की घटना पर आधारित है। मेरे लिए 3 घंटे एक खूबसूरत सपने की तरह थे। अब इससे पहले कि बेल बजे और मैं जाग जाऊं, मुझे निकल जाना चाहिए। जो अल्बर्ट नाम के आदमी की जिंदगी में हलचल मचाती है। अल्बर्ट, जो कई साल जेल में बिताने के बाद उसी दिन शहर लौटा है, मुंबई में उससे टकराती है मरिया, जिसकी एक छोटी बच्ची भी है। चीजें तेजी से बदलती हैं और अल्बर्ट एक केस में उलझ जाता है। आगे की कहानी रहस्य की कई परतों को खोलती हुई क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। अमूमन ऐसी फिल्मों का क्लाइमैक्स किसी बड़े रिवील पर खत्म होता है, लेकिन मेरी क्रिसमस के क्लाइमैक्स में एक सॉफ्ट रोमांटिक टच था जो इसे अलग लेवल पर ले जाता है। वह सीन बहुत उम्दा तरीके से लिखा गया है। फिल्म ओवरऑल एक अच्छी रोमांटिक थ्रिलर देखने की संतुष्टि देती है, लेकिन वह संतुष्टि मेकर्स के हिस्से में नहीं आई। जनता ने फिल्म को नकार दिया, जबकि यह फिल्म ऐसा रिजेक्शन डिजर्व नहीं करती थी। सब लोग कितने खुश हैं ना? हाँ, उनको लगता होगा कि हम भी इतने खुश हैं। अजय देवगन के लिए 2024 एक मिक्स्ड रिजल्ट वाला साल रहा। उनकी 2 फिल्में सिंघम अगेन और शैतान ने खूब अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर 2 फिल्में औरों में कहां दम था और मैदान बिल्कुल भी नहीं चल पाईं। मैदान अजय देवगन की लंबे समय से अटकी पड़ी फिल्म थी, जिसका शूट वगैरह सब 2019 में ही पूरा हो चुका था, लेकिन इसके रिलीज होते होते साल 2024 आ गया। पहले कोविड की वजह से और फिर अन्य कारणों के चलते फिल्म का रिलीज टलता ही रहा। आखिरकार इस साल ईद पर रिलीज हुई और अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां से क्लैश हो गई, जिससे दोनों फिल्मों का ही नुकसान हुआ। मैदान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई जैसी उम्मीद थी। मैदान की कहानी इंडियन फुटबॉल टीम और उसके कोच सैयद अब्दुल रहीम की थी, जिन्हें मॉडर्न इंडियन फुटबॉल का आर्किटेक्ट माना जाता है। तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो, लेकिन भगवान की एक नहीं मानते। सैयद अब्दुल रहीम 1950 से लेकर 1963 तक इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रहे थे और उनके नेतृत्व में भारत ने 1956 के समर ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेला था और एशिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। मैदान उनकी इसी जर्नी की कहानी है। बहुत ज्यादा डिले होने के बावजूद मैदान आउटडेटेड फिल्म नहीं थी। अजय देवगन ने इसमें शानदार परफॉर्मेंस दी। प्रिय, मणि, गजराज राव और बाकी एक्टर्स का काम भी बेहतरीन था। क्रिटिक्स ने फिल्म की तारीफ की और इसे फाइनेबल करार दिया, लेकिन जनता को ऐसा नहीं लगा। फिल्म अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी डिजास्टर नहीं रही, लेकिन लगभग 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म का केवल 68 करोड़ कमाना फेलियर ही माना जाएगा। के सपने की कीमत आपने अकेले नहीं चुकाई है, ये हम सबका सपना था। अक्षय कुमार के लिए 2024 भुला देने वाला साल साबित हुआ, क्योंकि उनकी सारी फिल्में फ्लॉप रहीं, सिवाय सिंघम अगेन के, और उसे भी अकेले अक्षय की फिल्म नहीं कहा जा सकता। बड़े मियाँ छोटे मियाँ और सरफिरा के फ्लॉप होने की तो कुछ वजहें थीं, लेकिन खेल खेल में का फ्लॉप होना बहुत खला। यह एक अच्छी फिल्म थी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान इसकी रिलीज डेट ने किया।
खेल खेल में 15 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसी दिन स्त्री 2 भी रिलीज हुई थी। माँ जी, हम अभी भी वर्जिन हैं। हमारा फ्रेंडशिप कब होगा? जिसके सामने कोई नहीं टिक सका। लोगों ने इतनी अच्छी फिल्म को भी इग्नोर कर दिया। यहाँ एक बात गौरतलब है, अगर आप अगस्त और सितंबर के सिनेमा कैलेंडर को देखें तो पाएंगे कि 15 अगस्त के बाद अगले 1.5-2 महीने तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई। इसका मतलब खेल खेल में के मेकर्स फिल्म को थोड़ा पोस्टपोन करके नुकसान से बच सकते थे। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर यह फिल्म सोलो रिलीज होती तो यह शर्तियाँ चलती। इस फिल्म में वो तमाम तत्व मौजूद थे जो किसी फिल्म को हिट करने के लिए चाहिए होते हैं। अच्छी कॉमेडी, इंगेजिंग स्क्रिप्ट, कनेक्ट महसूस करवाने वाले इमोशंस और उम्दा कास्ट जिसमें अक्षय कुमार, वाणी कपूर, फरदीन खान, तापसी पन्नू, एमी विर्क और बाकी सभी ने बेहतरीन काम किया। अक्षय कुमार का अपनी बेटी से फोन पर वार्तालाप वाला सीन तो इतना बढ़िया था कि उसे पेरेंटिंग के उम्दा उदाहरण की तरह स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। क्रिटिक्स के रिव्यूज भी पॉजिटिव थे। बस जनता स्त्री 2 में व्यस्त थी और सरकटे के आतंक ने खेल खेल में के कलेक्शन को पूरी तरह से काट दिया। फिल्म फ्लॉप होकर सिनेमा घरों से उतरी। दूसरी पटाई नहीं। अरे 3 बार बोल दिया, अब आगे बढ़ो। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। और बाद में OTT पर हिट हुई। अगर मेकर्स फेस्टिवल डेट वाली रिलीज का मुंह नहीं छोड़ते तो शायद इस फिल्म की किस्मत कुछ और होती। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल 7 एनियास फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।